नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी पीसीएस मेंस 2021 जीएस पेपर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये पेपर अगर आपको चाहिए पीडीएफ में तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। कुल 20 प्रश्न है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो होता है वो शॉर्ट आंसर होता है, 125 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में लिखना है सेक्शन बी के आंसर्स को। पहला प्रश्न सेक्शन ए, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। दूसरा है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा प्रश्न है जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति नहीं थी, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिससे लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी करिए। ये देखिए 125 वर्ड में आपको लिखना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं था, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन भी हुए। उसके बारे में बताना है कि कैसे सोशल स्टेटस लोगों का बढ़ा, उससे इकोनॉमिक कंडीशन में कैसे सुधार हुआ, इसके बारे में इसमें लिखना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल। मतलब शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथक्करणीय है। कहने का मतलब है कि अगर शहरीकरण होगा तो क्या वहां पर मलिन बस्तियां भी बढ़ेंगी, क्या इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप सहमत हैं इस बात से? व्याख्या करिए 125 शब्दों में। परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। रीजनलिज्म इफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन। ये तो पूछता ही है यूपी के क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल संकट क्या है, ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। रूरल सेटलमेंट्स इन गंगेटिक प्लेन। आते हैं, ये 10 क्वेश्चन आपको करने थे शॉर्ट आंसर वाले में। फिर अब आते हैं लॉन्ग आंसर में। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको गुप्त काल के बारे में बताना है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। जैसे आप आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टिया की यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो आयरन ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप बात बताएंगे, जैसे आयरन पिलर है महरौली का। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब लिखेंगे। 12वां प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार से सहयोग किया। रिनाइसेंस से है, इंडियन रिनाइसेंस जो है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक, उसके बाद है, समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। नेक्स्ट 15वां, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ग्लोबलाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। 18वां प्रश्न, ज्योग्राफी से साइक्लोन क्या है और इसके जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसकी ओरिजिन कैसे होती है वो आपको बताना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी समीक्षा कीजिए, पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है। तो ये कुल 20 प्रश्न थे। इसका पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।